तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराऊंगा कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, जिसमें हम भूगोल को पढ़ने वाले हैं। आज हम बच्चों इसका अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के बारे में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे, एक तत्व और दो तत्व खनिजों के बारे में पढ़ेंगे और खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार है और भारत में खनिज की स्थिति कैसी है, इन सभी के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट से कि हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जीत दो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जीत दो ऐसी जो अपने संघर्ष को भी मंजिल से मिला दे। तो आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से हौसले के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने चैप्टर को, जिसमें हम खनिज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक समरूप तत्व होता है, जिसकी एक निश्चित और रासायनिक संरचना होती है। और इन खनिजों को बच्चों हम किससे खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं, और खनन यानी क्या होता है, माइनिंग, और इसको हम खोद कर प्राप्त कर सकते हैं। खनिज प्रकृति में जो है अनेक रूपों में पाया जाता है। हमारे पास बच्चों कठोर से कठोर खनिज यानी सबसे कठोर खनिज कौन है, हीरा। और अगर पूछे नरम यानी सॉफ्ट से सॉफ्ट खनिज, जिसका नाम है चूना पत्थर, ये पाया जाता है। और खनिज के बिना तो हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों हमारा भोजन, यानी वो भोजन जो हम करते हैं। हमारे भोजन में मात्र 0.3% खनिज होता है, और वो खनिज किस रूप में होता है, नमक के रूप में होता है। परंतु इसके बिना 99.7% भोजन हमें क्या लगता है, बिल्कुल ही फीका लगता है। तो देखा हमने कि खनिज हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि बच्चों एक छोटी सी सुई देखते हैं ना, छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े वाहन यानी हेलीकॉप्टर तक किससे बनते हैं बच्चों, खनिजों से बनते हैं। तो खनिज हमारे जीवन का एक अति अनिवार्य भाग है, और हमारी जीवन की जो सभी अवस्थाओं में लगभग मनुष्य ने क्या किया था, खनिजों का प्रयोग किया था। तो आइए देखते हैं खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व होता है, यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है, जिसकी एक निश्चित संरचना होती है। और खनिज प्रकृति में अनेक यानी कई रूपों में पाया जाता है। कठोर से कठोर कौन है, हीरा, और नरम कौन है बच्चों, चूना पत्थर सम्मिलित किया जाता है। खनिज हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है, और जैसा कि मैंने बताया था हमारे उसमें 0.3% नमक होता है खाने में, और नमक भी क्या है, एक प्रकार का खनिज है। और ये खनिज कहाँ से प्राप्त किया जाता है बच्चों, समुद्र से। हम धातु की बनी विभिन्न वस्तुओं का भी प्रयोग करते हैं। आखिर हम जानते हैं कि इस खनिज का अर्थ क्या होता है। तो एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना होती है, निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुणधर्म होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। या प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज का निर्माण एक तत्व से भी होता है, और कुछ खनिज तो दो तत्वों से बने होते हैं। तो अगर पूछे खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से भी मिलकर होता है, लेकिन कुछ यहाँ पे खनिज है एक ही तत्व से निर्मित हैं, जैसे हीरा, कार्बन, तांबा, सोना और ग्रेफाइट। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ग्रेफाइट का पेंसिल की नोक में प्रयोग किया जाता है। जो तांबा होता है, तांबे का प्रयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। और जो कार्बन है बच्चों, हीरा है, तो ये क्या है, 2 तत्वों वाले खनिज हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको खनिज की यहाँ से परिभाषा और भोजन में कितना खनिज है और खनिज कैसे प्राप्त होता है, खनन यानी माइनिंग से। और खनन का अर्थ क्या होता है, खोदना होता है। 2 तत्वों वाले खनिज जैसे कि क्या, लोहा
और सल्फर ये भी है। अगर पूछे बच्चों वर्तमान में हमने यहाँ पे 2000 है, वर्तमान में 2000 से ज़्यादा खनिजों की हमने क्या कर ली है, खोज की कर ली है, यानी पहचान कर ली है। और ये जो खनिज है ना, ये मिट्टी के कटाव के कारण खनिज जो है कहीं कहीं पे तो धरातल के यानी ऊपर ही पाए जाते हैं और कहीं कहीं पे क्या होते हैं, बहुत ही ज़मीन के नीचे मिलते हैं। यानी जो पृथ्वी की हमारी ऊपरी परत यानी भूपरपट्टी होती है ना, वो विभिन्न खनिजों के योग से बना हुआ है। तो वर्तमान में अगर पूछे 2000 से भी ज़्यादा खनिजों की पहचान हो चुकी है, लेकिन जो अधिकतम खनिज है ना वो चट्टानों में पाए जाते हैं, है ना, बहुतायत में पाए जाते हैं। मिट्टी के कटाव के कारण खनिज पदार्थ कहीं कहीं धरातल पे मिल जाते हैं, यानी मिट्टी जब ऊपर नीचे होती है ना, अनस्टेबल है, तो वो ऊपर ही मिल जाते हैं। लेकिन अधिकांश खनिज पदार्थ क्या है, बहुत ही गहराई में जाकर मिलते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी उसे हम क्या कहते हैं, भूपरपट्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे ऊपर क्या है, भूपरपट्टी, उसके नीचे क्या है बच्चों, मेंटल, और उसके नीचे भी क्या है, क्रोड। तो आंतरिक संरचना कितनी है, 3, भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। तो पृथ्वी की परत यानी भूपरपट्टी विभिन्न अलग अलग खनिजों से मिलकर बनी है, यानी चट्टानों से बनी है। और इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती हैं। तो इन खनिजों को क्या करते हैं, हम शोधन करते हैं, रिफाइनरियों में डालते हैं, जब जाकर क्या होता है, निकलता है। और भारत में पेट्रोल से रिलेटेड कितनी रिफाइनरी है बच्चों, 18 रिफाइनरी है। इन्हें खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही वस्तुएं निकाली जाती है। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में क्या किया है, खनिज का इस्तेमाल किया है। अपनी जीविका के लिए, सजावट के लिए, त्योहारों में, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, इन सभी चीज़ों में क्या किया है, मनुष्य ने खनिजों का प्रयोग किया है। जैसे वर्तमान समय में दिवाली में हम अत्यधिक खनिजों का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य ने जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं में क्या कर रखा है, खनिजों का उपयोग किया है। वर्तमान में कितने खनिज हैं बच्चों, 2000 से ज़्यादा खनिज हुए। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व वाले भी होते हैं और 2 तत्व वाले भी होते हैं। 2 तत्व में क्या क्या है बच्चों, लोहा और सल्फर। और एक तत्व वाले मैंने बताया था हीरा, कार्बन, तांबा, सोना, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, एक तत्व वाले खनिज हैं। अब हम खनिज को बच्चों फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व होता है। कैसे, प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व होता है, विद्यमान तत्व है जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। और खनिज क्या है, कुछ निश्चित तत्वों से बने होते हैं। जैसे मैंने बताया था कुछ खनिज एक तत्व से बने होते हैं और कुछ खनिज क्या होते हैं, 2 तत्वों से बने होते हैं। एक तत्व में क्या क्या आता है बच्चों, हीरा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया और ग्रेफाइट हो गया। 2 तत्व में क्या चीज़ आता है बच्चों, जैसे कि लोहा हो गया और सल्फर हो गया। ये 2 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो खनिज क्या होते हैं, कुछ निश्चित तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इन तत्वों का निर्माण उस समय की जो भौतिक और रासायनिक परिस्थिति होती है ना, उनका परिणाम होता है। और इसके फलस्वरूप ही जो खनिज जो है अलग अलग रंग के होते हैं, उनकी कठोरता अलग होती है, चमक अलग होता है, घनत्व अलग होता है और अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आखिर इन खनिजों का निर्माण कैसे होता है, तो आपको तो पता ही है कि खनिज को बनने में लाखों और करोड़ों साल लग जाते हैं। खनिज बच्चों, जैसे कि अगर हम देखें तो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, लाखों करोड़ों साल जो जमीन के नीचे दब गए थे, तो उन पेड़ पौधों से निकलता क्या है बच्चों, कोयले वाले पदार्थ निकलते हैं। और अगर पूछे बच्चों जैसे मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, इन सब से क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है। और ये लाखों करोड़ों साल जो दब गए थे उन्हीं से क्या होता है, निकलता रहता है। और उस टाइम की इन तत्वों का निर्माण कैसे होता है, उस समय जो भौतिक और रासायनिक परिस्थितियां जिस प्रकार से रही होंगी ना, उसके फलस्वरूप होता है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि कोई खनिज क्या होता है, उसके अलग रंग होते हैं, कठोरता अलग होता है, चमक अलग होता है, घनत्व अलग होता है, अलग अलग क्रिस्टल पाए जाते हैं ना। और इन विशेषताओं के आधार पर ही भूवैज्ञानिक क्या कर देते हैं, हमारे वहाँ खनिजों का वर्गीकरण कर देते हैं। तो जैसा कि भूवैज्ञानिक मतलब क्या होता है बच्चों,
जो जियोलॉजी की पढ़ाई कर रखते हैं, जियोलॉजी मतलब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं उन्हें भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब बच्चों हमने पढ़ा कि खनिज जो हमारे वहाँ कितने प्रकार के खनिज हैं, लगभग 2000 प्रकार से ज़्यादा प्रकार के खनिजों की क्या हो गई है, खोज हो चुके। लेकिन यदि पूछे बच्चों कि भारत खनिजों की मात्रा, भारत के पास खनिज की कितनी मात्रा है, तो भारत के पास बच्चों 100 से ज़्यादा जो है खनिज पाए जाते हैं प्रकार के। लेकिन इन 100 से ज़्यादा में बच्चों क्या है, 30 जो है विशेष प्रकार के हैं, यानी 30 खनिज पदार्थ हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है, आर्थिक महत्व वाले खनिज हैं। 100 तो खनिज हमारे वहाँ 100 से ज़्यादा प्रकार के खनिज पाए जाते हैं हमारे खुद के वहाँ, लेकिन 30 खनिज ऐसे हैं जिनका आर्थिक महत्व ज़्यादा है। उदाहरण के लिए इसमें क्या क्या आता है बच्चों, जैसे मान लो कोयला आ गया है ना, लोहा आ गया, मैग्नीज, कोयला, लोहा, मैग्नीज हो गया, तो ये पाए जाते हैं। दूसरे खनिज जैसे हमारे वहाँ पे जो नहीं होता, जैसे फेल्सपार हो गया, क्लोराइड हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सन हो गया, तो इनमें बच्चों भारत की जो स्थिति है ना वो संतोषजनक नहीं है। तो इनका हम क्या कर लेते हैं बच्चों, हम आयात कर लेते हैं। आयात किसे कहते हैं, यानी इम्पोर्ट। जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तो हम विदेशों से उसको मंगा लेते, उसे हम आयात कहते हैं। एक होता है एक्सपोर्ट, जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है उसको हम विदेशों को बेच देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। तो आयात हम ज़्यादातर इसको किसका करते हैं बच्चों, पेट्रोलियम पदार्थों का हम आयात कर लेते हैं। तो भारत में जो है प्रचुर खनिज निधि से संपन्न है, यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश में बच्चों 100 से अधिक खनिज के प्रकार मिलते हैं और विश्व में टोटल कितना 2000 से ज़्यादा है। इनमें से 30 खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए कोयला देख लो, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, ये सब। और अगर पूछे बच्चों कि कोयला कितने प्रकार का है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4। सबसे पहले पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। मैग्नीज का इस्तेमाल स्टील बनाने में होता है बच्चों, बॉक्साइड और अभ्रक, ये सब भारत में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरे खनिज जैसे फेल्सपार हो गया, क्लोराइड हो गया और चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सन, इनके मामलों में भारत की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। परंतु पेट्रोलियम तथा अन्य अलोधातु अयस्क जैसे तांबा, जस्ता, टीन, ग्रेफाइट इत्यादि भारत में इनकी स्थिति संतोषप्रद नहीं है। मतलब जो दूसरे खनिज फेल्सपार और क्लोराइड थे ना, चूना पत्थर, ये हैं हमारे पास, लेकिन पेट्रोलियम और अन्य खनिज जो हैं ये नहीं है। तो इनको हम क्या करते हैं बच्चों, बाहर से क्या करते हैं, आयात कर लेते हैं। हमारे देश में इन खनिजों की आंतरिक मांगों की आपूर्ति बाहर के देशों से आयात करके की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आया होगा कि जो खनिज हमारे पास है उनको हम निर्यात कर देते हैं और जो हमारे पास नहीं है, जैसे पेट्रोल हो गया, उनको हम आयात कर लेते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है बच्चों, 4। पीट कोयला, लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं, और बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। उसके बाद आता है खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिज हमारे वहाँ मुख्यतः खनिज 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं बच्चों, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों धात्विक खनिज। धात्विक खनिज यानी जिसमें धातु पाया जाता है। धात्विक खनिज 3 प्रकार के होते हैं, लोह धातु, अलोह धातु और बहुमूल्य खनिज। लोह धातु यानी जिसमें लोहा पाया जाता है, अलोह धातु जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, और बहुमूल्य यानी प्रीसियस मिनरल्स। तो लोह धातु किसे कहते हैं, जिसमें लोहा पाया जाता है, जैसे लोह एस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल, कोबाल्ट, इन सब में क्या होता है, लोहा पाया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों अलोह धातु, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। तीसरा है हमारा बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम, जो बहुत कीमती होते हैं, जो प्रीसियस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुमूल्य खनिज कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों अधात्विक खनिज। अधात्विक में क्या आता है, अधात्विक यानी जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये क्या है बच्चों, अधात्विक खनिज है। तीसरा आता है हमारा बच्चों ऊर्जा खनिज। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऊर्जा खनिज 2 प्रकार का होता है। एक होता है परंपरागत यानी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, एक होता है गैर परंपरागत और गैर परंपरागत।
तो परंपरागत ऊर्जा खनिज में क्या क्या आता है बच्चों? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और कोयला कितने प्रकार का होता है बच्चों? 4, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस पाया जाता है। तो ये ऊर्जा खनिज। तो खनिज कितने प्रकार के? 3 है, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज। इनके बारे में बच्चों विस्तार से हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है कि खनिजों की प्राप्ति स्थल कहाँ है। आखिर ये खनिज पाए कहाँ पर जाते हैं, यानी सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो खनिज बच्चों आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, जिसमें जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा पाया जाता है। आग्नेय और अवसादी चट्टान तो सबसे पहला हो गया। दूसरा पाया जाता है बच्चों आग्नेय और कायांतरित चट्टान में। दूसरा अवसादी चट्टान की जो परत होती है उसमें पाया जाता है कोयला, पोटास, सोडियम, ये हो गया, है ना। तीसरा आएगा बच्चों कि धरातली चट्टानों के अपघटन में पाया जाता है, जैसे बॉक्साइड हो गया, जलोढ़ जमा हो गया या प्लेचर निक्षेप हो गया, इन सब में भी खनिज पाया जाता है। सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम हो गया। महासागरीय जल में बच्चों 5वां पाया जाता है नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है कि खनिज की प्राप्ति स्थलों के बारे में बताओ। तो पहला क्या है बच्चों? आग्नेय और कायांतरित। आग्नेय और कायांतरित उसमें पाया जाता है सेलों में। दूसरा क्या है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तीसरा आएगा आपका धरातली चट्टानों, धरातलीय चट्टानों में पाया जाता है। चौथा क्या है? जलोढ़ जमाव या निक्षेप में पाया जाता है। और 5वां समुद्र में पाया जाता है। तो ये तो बच्चों आपके पॉइंट्स थे, ये विस्तार से पढ़ते हैं इनको कि खनिजों की उपलब्धता। तो सामान्यतः खनिज क्या है? अयस्को किस में पाए जाते हैं बच्चों? अयस्क यानी ओर्स में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों का मिश्रण क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। यानी खनिज हमें डायरेक्ट नहीं मिलते बच्चों, खनिज किस में मिलते हैं? अयस्क में मिलते हैं। और उसमें क्या होता है? अन्य अवयव भी मिले होते हैं। यानी किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों का मिश्रण अयस्क कहलाता है। ये 1 मार्क्स में आपकी डेफिनेशन पूछ सकता है। तो खनिज के लिए खनन की सुविधा से ही खनिज मूल्य निर्धारित होता है। और मैंने बताया था बच्चों कि खनन का मतलब क्या होता है? खोदना होता है। तो खनिज प्रायः निम्न सेल समूहों में पाया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों में पाया जाता है, जोड़ों में, भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं। छोटे छोटे जमाव सिरा और बृहद जमाव परत के बीच में भी पाए जाते हैं, जैसे जस्ता हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, सीसा हो गया। अब आप पूछेंगे बच्चों ये आग्नेय कायांतरित क्या है? तो ये सेल है बच्चों। तो पृथ्वी हमारी सेलों से बनी है। सबसे पहली सेल का नाम क्या है? आग्नेय सेल। दूसरी क्या है? अवसादी सेल। और तीसरी सेल का नाम क्या है बच्चों? कायांतरित सेल। तो सेल कितनी हमारी? 3। 7वीं क्लास में आपने पढ़ा था ना, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। आग्नेय सेल कैसे बनता है बच्चों? जो ज्वालामुखी फटता है तो ऊपर आकर जो पिघल कर वो ठोस बन जाता है तो आग्नेय सेल बनता है। अवसादी सेल किससे बनता है? जब ये टूट कर नीचे जाते हैं तो अवसादी सेल बन जाता है। और ताप दाब के कारण आग्नेय और अवसादी सेल बाद में क्या बन जाते हैं? कायांतरित सेल बन जाता है। तो अनेक खनिज जो है अवसादी चट्टानों के संस्तरों में भी पाए जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, जिप्सन हो गया, पोटास हो गया, पोटास हो गया। तो ये सारे कुछ अन्य प्रकार के खनिज है बच्चों जो अवसादी चट्टान के संस्तरण में पाए जाते हैं। अगला है कि धरातली चट्टानों के अपघटन से भी खनिज का निर्माण होता है। चट्टानों के घुलनशील तत्व अपरदन के पश्चात जो है अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानों में रह जाते हैं, जैसे बॉक्साइड हो गया बच्चों। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में भी जलोढ़ जमाव में भी खनिज पाए जाते हैं, जिन्हें प्लेसर निक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। ये सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम। और महासागरीय जल में भी खनिज पाए जाते हैं। तो खनिज मुख्यतः 5 जगहों से पाए जाते हैं बच्चों। और इन 5 के नाम आपको क्या करना है? याद करना है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। पहला तो आएगा बच्चों कि खनिज के प्रकार कितने हैं। तो 3 प्रकार के हैं बच्चों। पहला क्या है? धात्विक खनिज हो गया। दूसरा क्या है बच्चों? अधात्विक खनिज हो गया। और तीसरा क्या है? ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज कितने प्रकार का है? 3। लोह खनिज हो गया बच्चों, लोहा पाया जाता है। अलोह हो गया। और उसके बाद में क्या हो गया? बहुमूल्य हो गया। अधात्विक किसे कहते हैं? जिसमें धातु नहीं होता। ऊर्जा खनिज 2 प्रकार का है, परंपरागत ऊर्जा खनिज बच्चों और गैर परंपरागत ऊर्जा खनिज। उसके बाद बच्चों
खनन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो कुद्रेमुख है ना, कुद्रेमुख जो है वो कन्नड़ भाषा के कुद्रे से आया है, कुद्रे से आया है। और कुद्रे का मतलब होता है क्या? घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। तो कन्नड़ के कुद्रे से आया, जिसका मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। और ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी में मिलती है। इसी तरह कुद्रेमुख कन्नड़ के, इसका मतलब क्या होता है? घोड़ा, यानी घोड़े की इस तरह नाल की तरह वहाँ पे क्या है? एक खनन क्षेत्र होता है। इसी तरह बच्चों छत्तीसगढ़ एक जगह है, वहाँ पे क्या है? बेलाडीला की पहाड़ी में बेल की डील यानी हमसे मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बेलाडीला पड़ गया, है ना। तो ध्यान रखना, कुद्रेमुख कन्नड़ भाषा से है, जिसका मतलब घोड़ा होता है। और छत्तीसगढ़ में बेलाडीला, बैल का डील यानी हम्प होता है। तो ये भी ध्यान रखना, इसलिए इसका नाम इस प्रकार पड़ा। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, रेट होल खनन किसे कहते हैं? तो ये कहाँ होता है बच्चों? जोवाई व चेरापूंजी में होता है। चेरापूंजी में ग्याले में, तो जोराई और चेरापूंजी में क्या है? परिवार के सदस्य ही कोयला खनन करते हैं, परिवार के सदस्य ये करते हैं। और इससे बच्चों जो एनजीटी है ना, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने अवैध घोषित कर रखा है। तो रेट होल खनन कहाँ किया जाता है? जोवाई और चेरापूंजी में। और एनजीटी ने इसको क्या कर रखा? अवैध घोषित कर रखा है। उसके बाद एक रोचक तथ्य है बच्चों खनिज के बारे में, कि जब एल्यूमिनियम की खोज जैसे हुई थी ना, उस टाइम पे नेपोलियन तृतीय जो है अपने कपड़ों पर जो एल्यूमिनियम का ही बटन यानी हुक पहनता था। और ख़ास मेहमानों को किसमें? एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना खिलाते थे। लेकिन इसी के बच्चों जस्ट 30 साल बाद पेरिस में एल्यूमिनियम इतना आम हो गया कि वहाँ के भिखारियों के पास जो कटोरी थी ना, बर्तन थी, वो तो आम बात थी वहाँ पे। तो ये 3 रोचक तथ्य आपको याद करने हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो है पार्ट समझ में आया होगा। आज की क्लास से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहला प्रश्न है कि कुद्रेमुख कहाँ पर है, और दूसरा है कि विश्व में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। साथ ही में आपको भारत में भी कितने प्रकार के पाए जाते हैं उनके बारे में बताना है। मिलेंगे अगले पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद बच्चों।